तो अब आज हम शुरू करते हैं बायो के अगले चैप्टर के लिए, और इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 2.1। इस चैप्टर के अंतर्गत प्रोटिस्टा जगत को रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने मोनिरा जगत के बारे में स्टडी की थी। मोनिरा जगत के जितने भी जीव थे, ऑर्गेनिज्म थे, वे सब कैसे थे, एक कोशिकीय थे, ठीक है। और उनके पोषण के संबंध में, उनका रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता, उनमें मोशन किस तरीके से होता, इन सब चीज़ों को हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। आज हम प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रोटिस्टा किंगडम है। एक विशेष नाम मिला है इस जगत के लिए, इसे वर्गीकरण का कूड़ादान भी कहा जाता है। इस जगत को वर्गीकरण का कूड़ादान कहा जाता है। ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि इस जगत के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होते हैं, अधिकांश जीवों में कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं कि वो जीव और पौधे, मतलब एनिमल और प्लांट, इन दोनों की विशेषताएं रखते हैं। कहाँ रखा जाए इनको? जंतु जगत के अंतर्गत रखा जाए या फिर पादप जगत के अंतर्गत रखा जाए, ये एक कंफ्यूजन वाली चीज थी। तो इसको वर्गीकरण का कूड़ादान कहा जाता है। मतलब ऐसा कूड़े का स्थान क्या होता है जिसका उपयोगी चीजों में कोई स्थान ना हो, तो उसे हम कचरा मानकर कूड़ादान में फेंक देते हैं। तो कुछ ऐसे ही जीव हैं इस प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जिन्हें वर्गीकरण में कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया और उन्हें इस जगत के अंतर्गत रखा गया। हालांकि इस जगत के भी कई ऐसे जीव हैं जिनके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। जैसे मलेरिया परजीवी के बारे में सुना है, ठीक है। मलेरिया का जो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, वो इसी के अंतर्गत आता है। अमीबा का नाम सुना होगा, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का नाम सुना होगा, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इस जगत के जीवों की विशेषताएं क्या होती? सर्वप्रथम हैकले ने, एक साइंटिस्ट थी हैकले ने इस जगत के बारे में विस्तार से खोज की और उनके बारे में विवरण हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो इस जगत के बारे में सर्वप्रथम जो खोज करने वाले साइंटिस्ट थे वो कौन से थे? हैकले थे। इस जगत के करीब 50,000 जातियां ज्ञात की गई हैं। कितनी? 50,000 जातियां ज्ञात की गई, लेकिन उनमें से 50,000 में से लगभग 20,000 जातियां विलुप्त हो चुकी हैं। टोटल 50,000 जातियां जो ज्ञात की गई हैं, उनमें से लगभग 20,000 जातियां तो क्या हो चुकी हैं? इसकी विलुप्त हो चुकी हैं। अच्छा, इस जगत के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होते हैं वो सब यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय होते, लेकिन एक बात है कि ये एक कोशिकीय होना, ये तो हमने मोनिरा जगत के जीवों में भी पढ़ा था कि मोनिरा जगत के जितने भी जीव होते हैं वे सब एक कोशिकीय होते हैं। तो फिर उनमें और इनमें डिफरेंस क्या है? जब दोनों ही एक कोशिकीय हैं तो दोनों को एक ही किंगडम में रखा जाना चाहिए था। इनको भी हम मोनिरा जगत के अंतर्गत रख देते, लेकिन इनमें एक अंतर है। मोनिरा जगत में जितने भी जीव थे वो सब एक कोशिकीय थे, लेकिन वो सब प्रोकैरियोटिक प्रकृति के थे। वो सब किस तरीके से थे? प्रोकैरियोटिक प्रकृति के।
और इस प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जितने भी जीव होते हैं ये सब होते हैं यूकैरियोटिक प्रकृति के। अब कई लोग अभी भी ऐसे होंगे जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कंफ्यूज होंगे, हालांकि ये चीज कई बार रिपीट हो चुकी है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका कहलाती है जिसके सभी कोशिकांग विकसित नहीं होते, कोशिकांगों के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जानी चाहिए, मेम्ब्रेन होनी चाहिए, वो मेम्ब्रेन नहीं होती। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें समस्त कोशिकांग विकसित होते हैं। कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और भी जितने कोशिकांग हैं, केंद्रक हैं, केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली है, वो विकसित है। तो ऐसी कोशिका को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मोनेरा जगत के जीव एक कोश के होते हैं लेकिन उनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकृति की होती है। प्रोटिस्टा जगत के जीव भी एक कोश के होते हैं, इनका पूरा शरीर एक कोशिका का बना होता है लेकिन इनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकृति की होती है। मतलब इनकी कोशिका के भीतर एक सुव्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, कोशिका के अंदर जो दूसरे कोशिकांग हैं वो भी विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। इसलिए ये एक कोशिकीय हैं और यूकैरियोटिक प्रकृति के हैं और यही इन्हें मोनेरा जगत से अलग करती है। अच्छा, अब यदि इनके पोषण की बात करें तो इस जगत के अंतर्गत आने वाले जितने जीव हैं, कुछ जीव इनमें से स्वयंपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, कुछ जीव इनमें से ऐसे होते हैं जो विषमपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। जो विषमपोषी होते हैं उनमें से कुछ परजीवी होते हैं, कुछ सहजीवी होते हैं। जैसे परजीवी की बात करें तो जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है ये मनुष्यों में पैचिस रोग उत्पन्न करता है। पैचिस रोग जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। तो ये हमारे शरीर में क्या हो गया, परजीवी हो गया, क्योंकि ये हमसे तो पोषण प्राप्त करता है लेकिन बदले में हमें कोई लाभ नहीं देता बल्कि बीमारियां देता है। तो ऐसे जीवों को हम परजीवी बोलते हैं जो हमसे पोषण प्राप्त करते हैं और बदले में हमें बीमार करते हैं। सहजीवी बेजीव कहलाते हैं जो हमसे पोषण प्राप्त करते हैं और बदले में हमें कुछ लाभ भी देते हैं। तो ऐसे जीवों को कहा जाता है सहजीवी। अब यह जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की यदि हम बात कर रहे हैं तो ये मनुष्यों के लिए तो परजीवी है, मनुष्यों में रोग उत्पन्न करता है, लेकिन कुछ कीटों में ये सहजीवी के रूप में रहता है और वहां सेलुलोज का पाचन करने में मदद करता है। तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जितने जीव हैं उनमें परजीवी, सहजीवी, स्वयंपोषी, विषमपोषी सभी कैटेगरी के जीव आ जाते हैं। तो अब हम करेंगे प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले सभी जीवों के जो कैरेक्टर हैं, लक्षण हैं, उनके बारे में। अच्छा देखिए, कुछ लोगों की एक समस्या होती कि चाहे कितना ही समझाते जाओ उससे वो संतुष्ट नहीं होती। ठीक है, उनकी डिमांड होती है लिखाई करवाओ, लिखाई। ठीक है, वो भी ठीक है, सही बात है कि इस समय हम चाहे कितना ही समझ लें लेकिन परीक्षा में हमें कितना लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ये बच्चे तय नहीं कर पाते। तो हम इसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से आपकी क्लास में पढ़ाई होती है, प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो इसका प्रश्न लिखिए आप, लेकिन प्रश्न हमारे साथ में लिखते जाइए क्योंकि ज़्यादा रुकने का हमारे पास समय नहीं होगा। तो प्रश्न होगा प्रोटिस्टा जगत के प्रमुख लक्षण लिखिए।
प्रोटिस्टा जगत के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो पहला लक्षण क्या होगा? पहला लक्षण यही जो पहले हम बात भी कर चुके हैं कि इस जगत के अंतर्गत आने वाले सभी जीव एक कोश के होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं। इनका शरीर एक कोशिका का बना होता है। दूसरी चीज, कोशिका यूकैरियोटिक प्रकृति की होती है। उनकी कोशिका जो होती है वो यूकैरियोटिक प्रकृति की होती है। तीसरा, ये स्वयंपोषी व विषमपोषी दोनों ही प्रकृति के होते हैं। स्वयंपोषी भी होते और विषमपोषी भी होते। अब जो विषमपोषी होते हैं वो दो कैटेगरी में बढ़ जाएंगे, कुछ परजीवी होंगे, कुछ सहजीवी होंगे। जो परजीवी होंगे वो हमें रोग उत्पन्न करेंगे, जो सहजीवी होंगे उनसे हमें कुछ लाभ होगा। अब यदि देखिए, ये दो विशेषताएं थी, ये इनकी कोशिका के संबंध में थी, ये इनके पोषण के संबंध में हो गई। अब यदि हम इनके मोशन की बात करें, प्रचलन की बात करें कि प्रचलन के लिए कौन से अंग पाए जाते, तो प्रचलन के लिए इनमें सीलिया, व फ्लैजेला द्वारा प्रचलन होता है। इनमें जो प्रचलन होता है सीलिया के द्वारा, फ्लैजेला के द्वारा। अब सीलिया क्या होते, फ्लैजेला क्या होते? देखिए, मोनेरा जगत के अंतर्गत जब हमने फ्लैजेला के बारे में किया था, जैसे ये कोशिका है और ये धागे तंतुनुमा संरचना है, ये क्या कहलाती? फ्लैजेला कहलाती है। इसको हम क्या बोलते? फ्लैजेला। किसी किसी में मोनेरा जगत में हमने पढ़ा है कि किसी में वो एक सिरे पर फ्लैजेला होते, किसी में दोनों सिरे पर होते, किसी में फ्लैजेला गुच्छों के रूप में भी पाए जाते, और किसी किसी में पूरे शरीर में अनियमित रूप से पाए जाते फ्लैजेला। वो मोनेरा जगत की बात थी, ठीक है। तो ये फ्लैजेला है। और सीलिया क्या होते? जैसे आपने अमीबा में तो कूटपाट पाए जाते हैं, पैरामीशियम की बात कर रहे हैं। इस तरीके के छोटे छोटे रोम सदृश स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ये इनके प्रचलन अंग होते हैं। ये रोम सदृश संरचनाएं जो हैं ये इनके प्रचलन अंग होते, इनको हम सीलिया बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? सीलिया। ये सीलिया होते हैं। तो इनमें जो प्रचलन होता है फ्लैजेला द्वारा भी होता कुछ जीवों में, और कुछ जीवों में सीलिया द्वारा भी होता। तो पोषण हो गया, मोशन हो गया, ये कोशिका की प्रकृति हो गई। अब और कौन सी चीज रह गई? रिप्रोडक्शन, प्रजनन। इनमें कैसा होता है? तो इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही विधियों से प्रजनन होता है। लिख लीजिए अगला, पांचवा, इनमें प्रजनन लैंगिक व अलैंगिक दोनों ही विधियों द्वारा प्रजनन पाया जाता है। तो ये प्रोटिस्टा जगत की विशेषताएं हैं। सभी जीव एक कोशिकीय होते, लेकिन इनकी कोशिका यूकैरियोटिक प्रकृति की होती है, जो इन्हें मोनेरा जगत से अलग करती है। दूसरी चीज, इनके पोषण की बात करें
तो ये स्वयंपोषी भी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते। कुछ जीव होते हैं, सब नहीं, ठीक है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाते, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या दूसरों पर आश्रित होते हैं, इन्हें विषमपोषी बोलते। विषमपोषी जो होते हैं फिर वो भी आगे चलकर दो कैटेगरी में बांट देते। कुछ परजीवी होते हैं, रोग फैलाने का काम करते। कुछ सहजीवी होते जो दूसरे जीवों को लाभदायक होते हैं। यदि इनके प्रचलन की बात करें तो प्रचलन सीलिया व फ्लैजेला दोनों द्वारा होता है। कुछ जीवों में सीलिया द्वारा प्रचलन होता है तो कुछ जीवों में फ्लैजेला द्वारा प्रचलन होता है। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। और एक विशेष बात जो हमने शुरू में यहाँ की थी कि जो प्रोटिस्टा जगत है उसको वर्गीकरण का कूड़ादान कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ही जीव रखे गए हैं जिनके कैरेक्टर कुछ स्पष्ट नहीं थे कि इनको कहाँ रख दिया जाए, जीवों में शामिल कर दिया जाए या पौधों में शामिल कर दिया जाए, कुछ भी निश्चित नहीं था। तो ऐसे जीवों को इस जगत के अंतर्गत रखा गया, इसलिए प्रोटिस्टा जगत को वर्गीकरण का कूड़ादान भी कहा जाता है। तो अभी इसके पहले हमने कुछ समय तक आप लोगों को लाइव भी पढ़ाया है, उसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं रही, ठीक है। बच्चे देखते भी नहीं थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके पास मोबाइल ही नहीं थे, और कुछ ऐसे थे जिनके पास मोबाइल तो हैं लेकिन उतने समय मोबाइल मौजूद नहीं रहता था जितने समय उनको चाहिए है, ठीक है। और उस समय हम आयुष नामदेव के यूट्यूब चैनल से पढ़ाया करते थे लाइव, लेकिन अब ये हमने अपना यूट्यूब चैनल तैयार कर लिया है और इस पर हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं हम इस पर हम वीडियो अपलोड करेंगे और आप जब चाहें तब इन वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन एक काम जरूर आपको करना होगा, यदि आप चाहते हैं कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें और ये वीडियो आप तक पहुंचे, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। तो आज का ये वीडियो छोटा सा है, इतना सा ही वीडियो थोड़ा सा हम डाल रहे हैं, ठीक है। और आगे थोड़ा और इसको हम बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, ज़्यादा वीडियो लेंथ ही नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक मोबाइल पर पढ़ाने में हमें दिक्कत होती है तो निश्चित है कि आप लोगों को भी दिक्कत होती होगी पढ़ने में। लंबे समय तक हम मोबाइल पे पढ़ाई नहीं कर सकते, कुछ समय तक कर सकते हैं, तो हम ज़्यादा लंबे वीडियो भी नहीं बनाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि अभी ये 17 मिनट के लगभग का वीडियो है, तो इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा के लगभग 30 मिनट के आसपास करेंगे और इतने से ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाएंगे। और रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगा। फिजिक्स का भी हम डालेंगे वीडियो। अभी हमने 10th के मैथ के 2 वीडियो डाले हैं, अपलोड किए हैं। एक कल किया था, एक आज किया है। फिजिक्स के भी 2 वीडियो अपलोड किए हैं, एक परसों किया था और एक वीडियो हमने आज अपलोड किया है। और आज ये वीडियो आपको कल मिलेगा इसका, और ये वीडियो जो है आपका बायो वाला आप रेगुलर देखिए, आपको रेगुलर यहाँ चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। और रेगुलर के लिए आपको जब भी हम वीडियो करते हैं आपको मिलते रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें।